गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। मतलब आपके पास में दो वायर्स है जो एक दूसरे को पैरेलल है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे दो पैरेलल वायर्स जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ऐसे वायर्स का आपको क्या लेना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप डायग्राम बनाएंगे। यहां पर ये आपका पहला वायर, फर्स्ट वायर। ठीक है, ये जो फर्स्ट वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर दूसरा वायर लीजिए। ये जो दूसरा वायर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये सेकंड वायर है, इसमें फ्लो होने वाला करंट है I2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय, इतने डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। ठीक है, कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, d डिस्टेंस से ये वायर जो है, दो पैरेलल वायर सेपरेट। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि ये दोनों करंट कैरिंग वायर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, ये अभी हमें यहां पर जानना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला केस 1। ठीक है, पहला केस 1 ये है कि बोथ वायर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब दोनों वायर्स जो है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करें। बोथ वायर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है I1 और I2, ये दोनों करंट है इन दोनों वायर्स में और वो दोनों भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपने क्या लिया बताइए, दो वायर्स लिए जो कि पैरेलल है। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, स्मॉल d डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और दोनों कितना करंट कैरी कर रहे हैं, I1 और I2 करंट कैरी कर रहे हैं इन दी रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। तो आप सबसे पहला यहां पर क्या पॉइंट लिखेंगे, कंसीडर टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स। आपके पास में दो पैरेलल लॉन्ग वायर्स, कितने डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d। इतने डिस्टेंस से ये दोनों भी क्या है, सेपरेट है एंड कैरिंग करंट, कितना करंट ये कैरी कर रहे हैं, I1 एंड I2 करंट ये कैरी कर रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ठीक है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, दोनों वायर्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम। ठीक है, अब यहां पर ये जो सेकंड वायर है इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू करंट इन ए फर्स्ट वायर, यानी पहले वायर की करंट की वजह से, पहले वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से
सेकंड वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका रिलेशन हमको यहां पर लेना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए सेकंड वायर ड्यू टू करंट इन ए फर्स्ट वायर। मतलब सेकंड वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू करंट इन फर्स्ट वायर, वो अभी हमें रिलेशन लेना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, दी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सेकंड वायर ड्यू टू current in first wire is given by ये कैसे निकालेंगे आप, is given by according to Biot-Savart's law, according to Biot-Savart's law। ठीक है, और ये क्या रहेगा, रिलेशन B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ऐसा रिलेशन होता है फॉर स्ट्रेट वायर। यहाँ पे करंट इन फर्स्ट वायर और दो वायर के बीच में सेपरेशन कितना है D, तो यहाँ पे रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस इन ए सेकंड वायर। सेकंड वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से, करंट इन ए फर्स्ट वायर की वजह से। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, रिलेशन क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, तो करंट फर्स्ट वायर का इसलिए I1 लिखा और R की जगह पे आपने क्या लिखा, स्मॉल d। ठीक है, क्योंकि दो वायर्स के बीच में सेपरेशन D है। ठीक है, अब यहां पर जैसा कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया सेकंड वायर के लिए, वैसा ही आप सेकंड वायर पे एक्ट होने वाला फोर्स लीजिए। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर ड्यू टू करंट इन फर्स्ट वायर। ठीक है, मतलब सेकंड वायर में जितना करंट एक्ट हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, फर्स्ट सेकंड वायर पे जितना फोर्स एक्ट हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू करंट इन फर्स्ट वायर। वो रिलेशन अभी हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, थर्ड रिलेशन, फोर्स ऑन दी वायर टू सेकंड वायर बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, करंट इन फर्स्ट वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 1, ड्यू टू करंट इन वायर 1 इज गिवन बाय। ठीक है, मतलब वायर 2, ये जो आपका सेकंड वायर है, इस पे एक्ट होने वाला फोर्स किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ करंट इन फर्स्ट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन फर्स्ट वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा, F इक्वल्स टू, यहां पर आएगा आपका रिलेशन करंट इन सेकंड वायर इनटू यहां पर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेकंड वायर इनटू डिस्टेंस, इंटीग्रेशन ऑफ dl, यानी उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, सो ये आपका रिलेशन होता है BIL। तो यहाँ पर ये I2 एज इट इज, ये B का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, और ये जो आपका इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dl, यानी ये आपका यहाँ पर क्या होता है, लेंथ होता है। ये आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
और यहाँ पे ये जो फोर्स है ये सेकंड वायर पे एक्ट हो रहा है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो रहेगा इज टुवर्ड्स वायर 1। ठीक है, मतलब जो फोर्स सेकंड वायर पे एक्ट हो रहा है, जो फोर्स सेकंड वायर पे एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन वायर 1 के तरफ रहेगा। ठीक है, एंड ये अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। जो फोर्स सेकंड वायर पे एक्ट हो रहा है ये कैसा फोर्स रहेगा? इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब मुझे यहां पर रिलेशन चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ। ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट मुझे चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ, तो ये लेंथ इधर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज क्या रहेगा? ये F/L विच इज इक्वल्स टू μ0/4 ये इधर गया। ठीक है, I1 इंटू I2। ठीक है, I1 इंटू I2 μ0/2 सॉरी, और अपॉन में यहाँ पर D। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और यही है आपका रिलेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वायर्स। ये इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको केस 2 लेना है। केस 2, ठीक है, केस 2 में आपको ये देखना है यहां पर केस 2 में कि 2 वायर्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 wires carry current in opposite direction। ठीक है, मतलब जो आपका फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन है ये अभी सेम है, तो अभी यहाँ पर एक करंट का डायरेक्शन आप क्या कर दीजिए? अपोजिट कर दीजिए। जब आप करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव है यहाँ पे। अगर आपने, जब दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? फोर्स इज ऑफ repulsive nature between anti-parallel currents। ठीक है, एंटी पैरेलल करंट क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट करंट है, और जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रहेगा यही रिलेशन रहेगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ force of repulsion between magnitude of force of repulsion between किसके बीच में? सॉरी, per unit length is यही सेम रिलेशन होगा। यहां पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, आंसर निगेटिव आ सकता है, इसीलिए आपने मॉड साइन लिया। बाकी फॉर्मूला एज इट इज होगा μ0/2 I1 इंटू I2 अपॉन में D। यानी अगर दो वायर के बीच का करंट आपने अपोजिट कर दिया यानी एंटी पैरेलल कर दिया तो आपका आंसर निगेटिव आ सकता है, इसीलिए हमने उसको मैग्नीट्यूड में लिखा ताकि आपका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, मतलब
दो पैरेलल वायर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में अभी हमको यहाँ पर जानना है। सी यहाँ हमको क्या दिया है, दो पैरेलल वायर्स है एंड दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी ये दो पैरेलल वायर्स के बीच का क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो गिवन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 2 into 10 to the power minus 2 मीटर। ठीक है, एंड these parallel wires carry current of 30 एम्पियर एंड 40 एम्पियर, यानी पहले वायर में करंट है 30 एम्पियर, दूसरे वायर में करंट है 40 एम्पियर का, यानी I1 हुआ हमारा 30 एम्पियर और I2 हुआ हमारा 40 एम्पियर। ठीक है, अब आपको ये दिया है कि ये दोनों पैरेलल वायर्स में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, ऐसा आपको यहाँ पर दिया है। फिर आपको ये कहा फाइंड द फोर्स दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर, यानी दो पैरेलल वायर्स एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे, इफ द लेंथ ऑफ ईच वायर इज 10 सेंटीमीटर, यानी हर वायर का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। मतलब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर यानी 10 to the power -1 मीटर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर। क्योंकि यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि वायर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि दोनों करंट का डायरेक्शन सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 L अपॉन में यहाँ पर D। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिलेशन हुआ। अब म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 to the power -7 अपॉन में 2 पाई, ये और ये कैंसल। ठीक है, फिर यहाँ पर ये I1 30, I2 आपका 40 और ये जो L है that is 10 to the power -1 और ये जो स्मॉल d है that is 2 into 10 to the power -2। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 बचा हुआ है, ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे अभी आप क्या लेंगे, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 30 into 40 1200। ठीक है, ये -7 -1 यानी कि -8 और ये 10 to the power -2 ऊपर गया तो 10 to the power +2। यहाँ पर ये 12, ये 2 0 यानी 10 का स्क्वायर, ये 10 to the power -8 और ये 10 to the power +2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12, ये 2 और 2 4, 10 to the power 4 और -8 यानी 10 to the power -4, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे फोर्स का 12 into 10 to the power -4 न्यूटन। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम को रीड करिए। करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ठीक है, यानी दो पैरेलल वायर्स के बीच में जो करंट है वो आपको यहाँ पर पूछा हुआ है, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी क्या है कि करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल है। एंड दिस 2 वायर्स हैविंग सेपरेशन मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.35 सेंटीमीटर। फिर आपको ये दिया है द फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी F अपॉन L का वैल्यू दिया है 4.76 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। व्हाट मस्ट बी I, ये आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोनों पैरेलल वायर्स में जो करंट है वो सेम। ठीक है,
तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, गिवन I1 और I2 दोनों भी सेम, ठीक है, और सेपरेशन उनके बीच का स्मॉल d 1.35 सेंटीमीटर, दैट इज 1.35 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये आपको दिया है 4.76 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ये आपको दिया है। और आपको यहाँ पे ये करंट I का वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब आपके पास में फॉर्मूला क्या है फोर्स का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल्स टू μ0/2π इंटू I1 I2L अपॉन में d, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। अब ये I1 और I2 दोनों भी I हैं, तो इसका मतलब I1 की जगह भी आप I लिखेंगे और I2 की जगह भी आप I लिखेंगे, और ये जो लेंथ है ये आप उधर भेज देंगे, तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी F/L इक्वल्स टू μ0/2π इंटू I1 और I2 की जगह I लिखा अपॉन में d, ठीक है। अब यहाँ पर ये μ0/2π इंटू I²/d, दिस इज योर F/L, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये I निकालना है, तो ये d इधर भेज दीजिए और μ0/2π भी उधर भेज दीजिए लेफ्ट में, तो यहाँ पर रिलेशन में क्या आएगा, I² इक्वल्स टू F/L इंटू ये 2πd ऊपर में, नीचे में यहाँ पर μ0, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपको दिखाई दे रहा है 4.76 इंटू 10⁻⁻², यहाँ पर ये 2π एज इट इज। उसके बाद यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो आपको दिया है 1.35 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में ये जो μ0 है दैट इज 4π इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। अब ये पाई और ये पाई कैंसिल, 2 1s are 2 2s are, ये यहाँ पर कैंसिल, ये यहाँ पर कैंसिल करिए, 2 2s are 2 3s are 2 8s are, यानी यहाँ पर आया 2.38 इंटू ये 1.35 -2 -2 -4, ये -7 ऊपर आया यानी +7, ठीक है। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, -4 + 7 यानी 10⁻3, यहाँ पर आएगा I², ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपने करना है, वो यहाँ पर लिखना है, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है और फिर यहाँ पर ये कैंसिल करके करंट का फाइनल आंसर निकालना है, वो 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स के बीच का करंट होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, हमारे पास में वायर्स है विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है। एंड स्टार्टिंग मोटर कैरी करंट ऑफ 300 एम्पियर, यानी कि मोटर जो है कितना करंट उस समय पे कैरी कर रहा है, 300 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है फॉर ए शॉर्ट टाइम। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि वायर का जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.5 सेंटीमीटर। और एक क्वेश्चन पूछा है आपको, इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्योंकि ये वायर्स
बैटरी को कनेक्टेड है तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल है, यानी एक वायर पॉजिटिव करंट शो करेगा, एक वायर निगेटिव करंट शो करेगा। इसका मतलब दो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो वैल्यू हम लिखेंगे, I1 और I2 दोनों भी क्या रहेंगे 300 एम्पियर। इनका जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है, यानी 7 × 10⁻⁻1 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर है, यानी 1.5 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरा है is force is attractive और रिपल्सिव, ये आपको यहां पर निकाल। ठीक है, चलिए पहले ये सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है F = μ0/2 पाई × I1 I2 L/d। ठीक है, अब यहां पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, L इधर लेकर जाइए, सो F/L μ0/2 पाई × I1 I2 ठीक है, अब यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर आपको निकालना है, या वैल्यू रखिए μ0 का वैल्यू कांस्टेंट होता है 4 पाई × 10⁻⁻7 अपॉन में ये 2 पाई यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर ये I1 × I2 ये अभी दिया है 300 × 300, दोनों करंट की वैल्यू सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस है 1.5 × 10⁻⁻2। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये 2 2s are 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 2 एज इट इज, ये 10⁻⁻7 एज इट इज, ये 3 × 3 9 लिख सकते हैं आप, और ये 2 0 और ये 2 0 यानी 100 × 100 यानी 10⁴। ये 10⁻⁻2 आप ऊपर लेकर जाइए, ये 10⁻+2 होगा और यहाँ पर नीचे में आएगा 1.5। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमें इसको सॉल्व करना है, 2 × 9 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 × ये -7 और ये 10 4 + 2 6 हो गया, यानी 10⁻⁻7 × 10⁻+6 हो गया। नीचे में यहाँ पर आएगा 1.5। ये 18 × यहाँ पर ये -7 + 6 यानी यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा, डिवाइड बाय में 1.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन/मीटर में होगा। ठीक है, अब दूसरा आंसर पूछा है इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो यहाँ पे हियर फोर्स इज ऑफ रिपल्सिव नेचर। रिपल्सिव नेचर का क्यों होगा, सिंस करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि दोनों वायर्स बैटरी को कनेक्टेड है और बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर 0.4 मीटर अपार्ट, यानी उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 0.4 मीटर, एंड कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, और उनमें जो करंट है वो 5 एम्पियर और 10 एम्पियर है। आपको ये कहा गया कैलकुलेट फोर्स पर मीटर, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है ऑन ईच वायर इफ द करंट आर इन सेम डायरेक्शन, और दूसरी बार निकालना है जब करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस, कैपिटल डी सॉरी स्मॉल डी 0.4 मीटर। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते, एक डिजिट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके। फिर यहाँ पे करंट दिया है आपको, I1 दिया है 5 एम्पियर,
I2 दिया हुआ है 10 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, और आपको यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन में डी। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू आप लेंगे यहाँ पर F अपॉन एल, म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन में ये 2 पाई, और यहाँ पर I1 कितना है 5 और I2 है 10, और डिस्टेंस कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, ये पाई कैंसिल, ये 4 कैंसिल, 2 5 ये कैंसिल, 5 इंटू 5 25 इंटू 10 टू द पावर -7, ये ऊपर आएगा 10 टू द पावर +1, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपका ये वाला आंसर रहता है तो यहाँ पर ये फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, और अगर रिपल्सिव नेचर का भी होगा तभी भी ध्यान में रखना है मैग्नीट्यूड यही रहेगा अगर दोनों करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे करंट I1 और I2 सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे I1 और I2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, बट स्टिल फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा।